हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक ब्रेक के बाद मैं ये वीडियो बनाना चालू किया। अराउंड 14 डेज के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इन दीज 14 डेज आई वाज डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को, एक तो जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है अभी, जो इंडियन रुपी कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहा है, अराउंड 97 पर डॉलर यहाँ पर रुपी डिप्रिशिएट हो गया है। तो आई वाज डाइवर्सिफाइंग माय पोर्टफोलियो एंड मैंने काफी यूएस इन्वेस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट की है। मतलब यूएस इन्वेस्टिंग तो मैं पहले से कर रहा था, लेकिन अभी मैंने अपना वहाँ पे सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो यहाँ पे बढ़ाया है। करीब 10% मेरा पोर्टफोलियो था ना, मैंने उसको अभी यहाँ पे 20% किया है। और मेरे को, और जो मेरे पुराने पोर्टफोलियो जो था वहां पर भी मेरे को अच्छे रिटर्न्स देखने मिले हैं। अभी जो पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स हैं, अगर इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो मैं उनकी यहाँ पे बात करूंगा और उन पे ही जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उनकी मैं इस वीडियो में और आने वाली जो वीडियोस हैं उन पर मैं यहाँ पे बात करूंगा। सो आज की ये वीडियो मैंने जो बनाई है वायर्स एंड केबल सेगमेंट में। जिस तरीके से देखेंगे इंडिया में, अगर आप देखते हैं एआई, जो कि एआई का सुपर रन चल रहा है यूएस में, देखेंगे चाइना में आप देखते हैं तो सारा पैसा आप देखेंगे वर्ल्ड का वहीं जा रहा है। चाहे वो एनवीडिया हो, एएमडी हो, माइक्रॉन हो, मतलब ऑल द कंपनीज लाइक क्लाउड इज $1 ट्रिलियन कंपनी नाउ। चैट जीपीटी जो ओपन एआई कंपनी है, दैट इज वैल्यूएशन बिलियंस में है। सो सारा पैसा आप देखेंगे जो वर्ल्ड का है वो एआई में ही जा रहा है अभी। और जिस तरीके से रेवेन्यू भी कंपनियां करके दिखा रही है, अभी जो एनवीडिया का रिजल्ट आया वो भी काफी अच्छा था। यहाँ पर उन्होंने अपने 84% से यहाँ उनका जो डेटा सेंटर के जीपीयू की डिमांड थी वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी। तो इंडिया में ऐसा अभी कोई सेगमेंट यहाँ पे दिखता नहीं जो एआई में हो। सो किसी भी तरीके से यहाँ तरीके से रुपये की डिमांड बनती हुई नहीं दिखेगी, और रुपये की डिमांड नहीं अगर यहाँ पे बनती हुई दिखेगी तो रुपये का यहाँ पर अप्रिसिएशन होते हुए नहीं दिखेगा डॉलर के अगेंस्ट। सो यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो करना चाहिए। तो इन 14 डेज में मैंने काफ़ी यहाँ पर जो यूएस इन्वेस्टिंग है उसको एक्सप्लोर किया है, और वहाँ पर मैंने सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है। सो उसकी मैं आने वाले समय में उसकी वीडियोस भी बनाऊंगा। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वायर्स एंड केबल्स सेगमेंट की। मुझे लगता है ये सेगमेंट, मतलब कि अगर कुछ चुनिंदे सेगमेंट देखते हैं इंडिया में, स्पेशली जैसे हेल्थ केयर सेगमेंट हो गया, वायर्स एंड केबल्स हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, रिटेल है। लेकिन रिटेल में जैसे ज्वेलरी सेक्टर देखेंगे, उसमें कभी जो मोदी जी ने बोला उसका एक शॉर्ट टर्म में एक हेडविंड्स यहाँ पे देखने मिल रही है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है रिटेल सेगमेंट। लेकिन अगर आप देखते हैं वायर्स एंड केबल्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ये मेरे को बहुत अच्छे यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। सो आज इस वीडियो में बात करते हैं वायर्स एंड केबल सेगमेंट की तीन कंपनियों का। यहाँ पे एक कंपैरिजन मैंने किया है पॉलीकैब, केईआई एंड आरआर का। आरआर की एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देखेंगे तो आपको उसका पूरा एक बिजनेस मॉडल समझ में आएगा। काफी हाईएस्ट ग्रोथ कंपनी अगर इन तीनों में कंपेयर करते हैं तो वो, और अपार इंडस्ट्री की को भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता, लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा तो हम उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स देखते हैं हम पहले पॉली। अगर पॉलीकैब के नंबर्स देखते हैं तो रेवेन्यू में Q4 FY26 में वाई अगर ग्रोथ देखते हैं तो 27% की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। अगर EBITDA देखते हैं तो 13% से यहाँ ग्रो हुआ है, एंड पैट यहाँ पे 7% से ग्रो होते हुए दिखा है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग डी लेवरेज इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने मिला है वाई बेसिस पे। एंड यहाँ पे पैट भी देखेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल डी लेवरेज भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। अगर हम नंबर्स देखते हैं Q&Q बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे, तो 16% से यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो हुआ है, एंड 20% से यहाँ पर देखेंगे तो Q&Q बेसिस पे EBITDA ग्रो होते हुए दिखा है, 25% से यहाँ पे पैट ग्रो होते हुए दिखा है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे नंबर अच्छे आते हुए दिखे हैं, लेकिन वाई बेसिस पे यहाँ पर नंबर्स के जो स्पेशली जो मार्जिन है, EBITDA मार्जिन एंड द पैट मार्जिन, दैट हैज गॉन डाउन। एंड अगर FY26 से कंप्लीट डेटा अगर यहाँ पर देखते हैं तो 29% से यहाँ पर वाई रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिली है, एंड 35% से यहाँ पे EBITDA ग्रोथ देखने मिली है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी को कंप्लीट ईयर में यहाँ पर देखने मिला है। एंड अगर पैट देखते हैं तो वो 32% से यहाँ पर ग्रो हुआ है। तो नंबर्स ओवरऑल अगर थ्रू आउट द ईयर देखते हैं तो काफी अच्छे यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। अब यहाँ पे EBITDA मार्जिन देख सकते हैं, जिस कारण यहाँ पर जो डाउन देखने मिला है, जो कि 13.1% है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 14.7% हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये डिप देखने मिला है वाई बेसिस पे मार्जिन के नंबर्स पर। पैट मार्जिन पे आप देखेंगे तो 8.9% है, जो कि आप देखेंगे सेम ईयर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 10.5% हुआ करते थे। कंप्लीट ईयर के अगर नंबर्स देखते हैं तो EBITDA भी 13.2% है, एंड FY26 में यहाँ पे 13.9% का EBITDA देखने मिला है। तो EBITDA यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिखा है, एंड पैट भी यहाँ पर 9.1% हुआ करता था, जो कि अभी
9.4% यहाँ पर देखने मिला है। सो यहाँ पर काफी अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं ओवर ओवर द ईयर्स, बट इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली अगर देखते हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो नंबर यहाँ पर कमजोर देखने मिल रहे हैं। कंपनी ने अभी 4% मार्केट शेयर गेन किया है इस पर्टिकुलर ईयर में। अगर देखते हैं करीब 30 to 31% जो कि ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर है वो कंपनी के पास है, तो लार्ज प्लेयर है। अगर देखेंगे तो कंपेयर करते हैं अदर वायर एंड केबल की कंपनी से, बिगेस्ट प्लेयर है वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। तो वायर एंड केबल स्पेस में अगर देखते हैं इस आइसोलेटेड वेस्ट पे अगर वायर एंड केबल को देखते हैं तो 30% का यहाँ पे वाई वाई ग्रोथ देखने मिली है वायर्स एंड केबल्स के रेवेन्यू में। एंड ईबिट मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर हिट होते हुए देखा, जो 15.1% हुआ करता था Q4 FY25 में, वो अभी देखेंगे तो 13.1% देखने मिला है। ओवर द ईयर अगर देखते हैं कंप्लीट ईयर में ईबिट मार्जिन 13.6 ही देखने मिल रहा है। एंड अगर रेवेन्यू देखते हैं तो वो 33% से यहाँ पे ग्रो होते हुए देखा। तो वायर की ग्रोथ यहाँ पर आउटपेस की है टोटल कंपनी की ग्रोथ को। यहाँ पर केबल्स में ग्रोथ अच्छी आई है लेकिन मार्जिन भी यहीं से डिप हुए हैं। सो जो कंपनी के 3 सेगमेंट है बिजनेस के, वायर एंड केबल्स देखेंगे तो अराउंड 83% यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड जो FMEG इनका जो सेगमेंट है वो करीब 8 से 9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 4 से 5% इनका जो EPC सेगमेंट है वो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो मेजर सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ वायर्स एंड केबल्स ही है। तो जो डाउन देखने मिला है Q&Q बेसिस में, यहाँ पर ये कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। तो अनफेवरेबल मिक्स मिला है इनके जो प्रोडक्ट्स में एक तरीके से सेल्स में, जो कि चैनल सेल्स यहाँ पर कम होकर इंस्टीट्यूशनल सेल्स यहाँ पर बढ़ी हुई दिखी। तो जो इंस्टीट्यूशनल सेल होती है वो टेंडर बेस्ड सेल होती है, तो मतलब कि जो लोएस्ट प्राइस में देते हैं वो यहाँ पर जो है टेंडर को विन करते हैं और वहां से वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसका जो मार्जिन होता है इंस्टीट्यूशनल सेल का, वो अगर आप देखते हैं चैनल सेल से, वो यहाँ पर कम देखने मिला है। तो यही रीजन है कि जो इनका जो EBITDA मार्जिन है वो यहाँ पर एक कमजोर होते हुए दिखा है। एंड जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कम देखने मिला है, ड्यू टू जो वॉर के कारण यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट की इनकी जो एक्सपोर्ट था वो यहाँ पे कम देखने मिला है ना। अगर FMEG सेगमेंट को हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो FMEG में इनको 47% की ग्रोथ देखने मिली वाई वाई, तो बहुत अच्छे यहाँ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। 42% यहाँ पे Q&Q यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली। तो वो इनका ये जो सेगमेंट है FMEG, ये बहुत फास्ट यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहा है। 25% की ग्रोथ कंप्लीट ईयर में यहाँ पे देखने मिल रही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं ये भी। एक टर्न अराउंड स्टोरी है। ईबिट मार्जिन यहाँ पर जो नेगेटिव 382 मिलियन यहाँ पे कंपनी ने लास्ट ईयर किया था, वो अभी आप देखेंगे तो पॉजिटिव 548 यहाँ पर मिल रहा है। ईबिट यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो 2.7% का यहाँ पे मार्जिन देखने मिल रहा है, जो कि -2.3 हुआ करता था FY25 में। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो ये नंबर यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखे है, जो कि 2.1% था, यहाँ पे 4.1% देखने मिल रहा है। FMEG में इतनी अच्छी जो ग्रोथ देखने मिल रही है वो इनके सोलर प्रोडक्ट्स के यहाँ पे कारण यहाँ पे देखने मिल रही है। कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर जो है EBITDA मार्जिन भी यहाँ पे अच्छे होते हुए दिख रहा है ना। स्प्रिंग और जो गाइडेंस है, लॉन्ग टर्म गाइडेंस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, वो 8 से 10% का EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है FY30 तक का। सो इसको भी यहाँ पर देखना होगा कैसे यहाँ से कंपनी इसको इम्प्रूव करते हुए दिखती है। और ये यहाँ से एक अच्छा सिग्नल है कि ये पॉजिटिव में तो आए हैं, यहाँ से एक टर्न अराउंड इस ईयर होते हुए दिखा है। EPC सेगमेंट अगर देखते हैं तो यहाँ पर वाई यहाँ ग्रो होते हुए डी ग्रो होते हुए दिखा है, -15% से यहाँ डिक्लाइन होते हुए दिखा है। कंप्लीट ईयर में देखेंगे तो -13% से यहाँ पे डी ग्रो हो रहा है। तो कंपनी इस सेगमेंट में इतना फोकस नहीं है कंपनी का, कंपनी इसको एक तरीके से यहाँ पे डी ग्रो ही करा रही है। तो अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट स्प्रिंग जो कंपनी का एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस है FY2030 के लिए, सो यहाँ पर कंपनी का अगर देखते हैं तो कंपनी ने गाइड किया था कि जो हमारी ग्रोथ होगी वो 1.5x होगी इंडस्ट्री ग्रोथ से। वॉल्यूम ग्रोथ में यहाँ पे कंपनी ने बताया था। तो FY25 में भी 1.5x यहाँ पे ग्रो किया था, और यहाँ पर भी इन्हें 1.5 से 2x की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। EBITDA अगर देखेंगे तो 11 से 13% का यहाँ पे गाइडेंस था, तो अहेड ऑफ गाइडेंस है दोनों में। यहाँ पे EBITDA करीब 13% के यहाँ पे देखने मिला है दोनों ही ईयर्स में, FY25 एंड FY26 में। तो दोनों ही ईयर में आपने गाइडेंस को यहाँ पे बीट किया है। जो इनका एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, जो कि एक हाई मार्जिन सेल्स होती है एक्सपोर्ट की, वो यहाँ पे इनका बढ़ाने का 10% का जो गाइडेंस था वो अभी 6% किया था FY25 में, और अभी FY26 में 5.4% है। सो जो एक्चुअली देखेंगे जिस तरीके से वॉर के कारण जो इनका जो परसेंटेज है यहाँ पे नीचे आते हुए दिखा है, तो यहाँ से अगर चीज़ें सही होती हैं, अगर वॉर एस्केलेट नहीं होती है, तो ये चीज़ें यहाँ से इम्प्रूव होती हुई दिखेगी एक्सपोर्ट्स की। FMEG बिजनेस का जो गाइडेंस था इनका 1.5 से 2x यहाँ पर जो मार्केट के इस पे भी ये ग्रो कराएंगे, जहाँ पर इनने FY25 में यहाँ पे 3x से ग्रो कराया था। एंड FY25-6 में अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 3x से 4x का यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे कंपनी ने इस सेगमेंट में परफॉर्म किया है। EBITDA मार्जिन का इनका जो गाइडेंस है FY30 के लिए 8 से 10% का यहाँ पर है, जो कि अभी -2-3% था FY25 में।
एंड नाउ इन लाइन विद द गाइडेंस कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव आ गई है। तो यहाँ से देखने मिलता है कि इस कंपनी इसको कैसे अचीव करती है 8 से 10% को। कैश फ्लो अगर देखेंगे तो एनुअल कैपेक्स कंपनी ने करीब 12 से 16 बिलियन का यहाँ पर गाइड किया है एनुअल यहाँ पे करने के लिए। इसमें से 9.6 बिलियन कंपनी ने FY 2025 में किया एंड 14.8 बिलियन यहाँ पर कंपनी ने FY 2026 में यहाँ पर किया है। डिविडेंड पे आउट जो कंपनी का गाइडेंस है वो 30% का है यहाँ पे। 26% यहाँ पे FY 2025 में किया था एंड 27.2% यहाँ पर FY 2026 में ये कर किया है। सो नंबर्स यहाँ पर जो अपने गाइडेंस के साथ है, सिर्फ एक्सपोर्ट में देखेंगे तो वो यहाँ पे नहीं कर पाई है, बाकी यहाँ पर अपने सारे ही पैरामीटर्स में कंपनी ने अपने जो गाइडेंस है उससे इन लाइन है। तो कंपनी यहाँ पर बहुत एग्रेसिव मोड पे यहाँ पर दिख रही है। सो कंपनी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में दिख रही है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगर यहाँ पर देखते हैं तो काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट है कंपनी की। कैश कंपनी के पास अच्छा यहाँ पर कैश है। कंपनी का अगर डेट देखते हैं तो वो भी यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यहाँ पे थोड़ी बढ़ी हुई है लेकिन ये मैनेजेबल है। कैश फ्लो अगर यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी ने अपने कैश फ्लो को यहाँ पर पॉजिटिव में किया है और बहुत बड़ा नंबर यहाँ देखने मिल रहा है। 16.19 यहाँ पे मिलियन यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे देखने मिले। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देखेंगे तो 50% से ग्रो हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में। अगर देखेंगे FY 2025 में 1209 मिलियन था जो कि अभी 1902 मिलियन यहाँ पर होते हुए दिखा है। नेट कैश पोजीशन यहाँ देखेंगे तो कंपनी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। 14,940 मिलियंस यहाँ पर जो कंपनी की नेट कैश पोजीशन यहाँ पे देखने मिल रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल डेज देखते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे बढ़े हुए दिख रहा है ड्यू टू द इन्वेंट्री के जो नंबर्स हैं यहाँ पे थोड़े डे बढ़े हुए दिख रहे हैं एंड पेबल डेज भी यहाँ पर कंपनी के थोड़े यहाँ पे बढ़े हैं। बहुत कुछ खास यहाँ पे नंबर ज्यादा चेंज होते हुए नहीं दिख रहे, नंबर इन रेंज यहाँ पर दिख रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर देखते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करते हैं तो कि 244 मिलियन था, यहाँ पे 646 मिलियन देखने मिल रहा है। तो नंबर्स यहाँ पे बढ़े हुए दिख रहे हैं और लास्ट क्वार्टर भी ये नंबर बढ़ा हुआ था। इस कारण थोड़ा सा कंपनी का जो फाइनेंशियल नंबर है वो यहाँ पे बढ़े हुए दिख रहे हैं। हम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो 335 के अगेंस्ट यहाँ पर नंबर जो है 746 देखने मिल रहा है। जबकि कंप्लीट ईयर में अगर देखेंगे तो 0.8% ही है। तो ये सिमिलर ही ये नंबर यहाँ पे सिमिलर ही है कंप्लीट ईयर में। इस क्वार्टर में यहाँ पर थोड़े एलिवेट होते हुए दिखे हैं नंबर। तो ना अगर KEI के नंबर्स हम यहाँ पर देखते हैं तो KEI की 19% की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है YOY इस क्वार्टर के नंबर्स में एंड 17% की यहाँ पे Q&Q सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने मिल रही है। EBITDA अगर यहाँ देखते हैं तो 25% का यहाँ पे देखने मिल रहा है YOY एंड अगर Q&Q देखते हैं तो यहाँ पे 20% का EBITDA यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इस कंपनी को यहाँ पे देखने मिला है ये YOY बेसिस एंड Q&Q बेसिस दोनों में। पैट अगर देखेंगे तो वो भी उससे अच्छा देखने मिल रहा है 25.5% का यहाँ पे देखने मिल रहा है YOY एंड 21% का यहाँ पे देखने मिल रहा है Q&Q बेसिस पे। तो नंबर्स यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं लेयर बाय लेयर। देख सकते हैं रेवेन्यू से अच्छा यहाँ पे EBITDA है, EBITDA से अच्छा यहाँ पे पैट देखने मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। कंप्लीट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट ईयर में YOY 20% की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है रेवेन्यू में। EBITDA में अगर देखते हैं तो 30% की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे देखने मिला है। आप देख सकते हैं जो मार्जिन थे वो अराउंड 11% हुआ करते थे जो कि अभी 11.81% हुआ है। तो यहाँ पर 100 बेसिस पॉइंट का एक जंप देखने मिला है EBITDA नंबर्स में। पैट भी अगर आप देखेंगे तो पैट EBITDA से अच्छा देखने मिल रहा है। तो फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे दोनों कंपनी को मिला है। 7.15% यहाँ देखने मिला है पैट था FY 2025 में जो कि अभी आप देखेंगे तो 7.82% के यहाँ देखने मिल रहा है। तो कंपनी ने अपने EBITDA और पैट दोनों को इम्प्रूव किया है इस पर्टिकुलर ईयर में। अगर इस कंपनी का अगर हाईलाइट मैं यहाँ पर करता हूँ तो कंपनी का जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स है वो यहाँ पर आप देखेंगे 65% से 63% से इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखी है एंड कंप्लीट ईयर में अगर देखेंगे तो 95% से यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखी है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। और ये जो केबल होती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो इनकी होती है यहाँ पर इनके जो मार्जिन हैं वो भी यहाँ पर अच्छे होते हैं कंपेयर करते हैं जो अदर ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस कारण इनका जो EBITDA है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए दिखा है। कंपनी का अगर एक्सपोर्ट सेल्स इंस्टीट्यूशनल सेल्स देखते हैं वो यहाँ पर जो 45% हुआ करती थी Q4 FY 2025 में, इस क्वार्टर में अगर देखते हैं तो 40% यहाँ पे होती हुई दिखी है। एंड कंप्लीट ईयर का अगर इंस्टीट्यूशनल सेल्स देखते हैं तो वो 42% से यहाँ पर 41% होती हुई दिखी है। तो वो भी यहाँ पर थोड़ा जो इनका जो इंस्टीट्यूशनल सेल है वो यहाँ पर
कम होती हुई दिख रही है ना। अगर इनका डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो यहाँ से इनकी सेल बढ़ती हुई दिख रही है। 54% करीब का इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर देखने मिला है। ईपीसी सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पे 72% से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखा है। तो क्योंकि बेस भी इनका छोटा था तो यहाँ से इनका ये बड़ा होते हुए देखा है। और अगर यहाँ पर एसएस वायर सेल्स यहाँ पर अगर देखते हैं तो 21.19% से यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखी है सेल्स। सो एक्सपोर्ट सेल्स भी यहाँ पर देखेंगे तो 27 करोड़ से यहाँ पे 105 करोड़ हुई है स्टेनलेस स्टील वायर्स की। तो ये भी यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर्स इनके देखने मिले हैं। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप यहाँ पर अगर देखते हैं हम प्रोडक्ट वाइज तो कंपनी का अगर कंप्लीट ईयर का नंबर्स देखते हैं तो लो टेंशन टेबल से इनका जो है 5068 रेवेन्यू आया है यहाँ पर। अगर हाई टेंशन वायर से देखते हैं तो 16 से 32 करोड़ का यहाँ पर देखने मिला है। हाई वोल्टेज वायर से अगर यहाँ पे देखते हैं 3900 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने मिला है। एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से अगर देखते हैं तो 670 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने मिल रहा है। बाकी ईपीसी सेगमेंट से यहाँ पे 311 करोड़ एंड अदर से 40 करोड़ एंड एसएस वायर से अगर देखते हैं तो यहाँ पर 212 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने मिला है। तो ये नंबर्स यहाँ पर जो है स्पेशली द ईबीएस सेगमेंट यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा है। तो नंबर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। डेट पोजीशन कंपनी अगर देखें तो कंपनी यहाँ पर नेट डेट पॉजिटिव है। तो कंपनी को यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पर डेट का यहाँ पे इशू नहीं है ना। बैलेंस शीट अगर देखते हैं कंपनी की तो फिक्स एसेट यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहा है। तो कंपनी ने एक बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है अपने जो न्यू सानन 2 इनका फेज 2 का जो है स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर जो कंपनी ने फिक्स एसेट का कॉस्ट है वो यहाँ पर देखेंगे तो आप डबल डबल होते हुए दिख रहा है। बोरिंग्स देखेंगे तो ना के बराबर है। डेट हमने देख ही लिया है। सो स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे केआई के देखने मिल रहे हैं। सो अब हमने पॉलीकैब एंड केआई के नंबर्स देखे, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे देखने मिले हैं दोनों ही कंपनीज के। एंड आरआर का तो मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई तो उसको जाके देखा, उसका लिंक मैं इस वीडियो पे छोड़ दूंगा। नाउ हम एक जो शीट बनाई है उसको मैं देखता हूँ, उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और तीनों का हम यहाँ कंपेरिजन करते हैं। उसमें मैंने गाइडेंस की भी बात की है और आगे का आउटलुक कैसा बनता है उसको भी हम इस वीडियो पे देखेंगे। तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं तीनों का तो Q4 में अगर नंबर हम देखते हैं तो Q4 में अगर देखते हैं तो 27% की पॉलीकैब की ग्रोथ देखने मिली है, 19% की यहाँ पर केआई एंड 33% से यहाँ पे आरआर केबल ने यहाँ पे ग्रो किया है। तो यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे तो पॉलीकैब एंड आरआर ने यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। आरआर का अगर देखेंगे तो बेस छोटा है, कंपनी ही छोटी है। अगर देखेंगे अगर मार्केट कैप तीनों का देखेंगे तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। पॉलीकैब अगर देखते हैं तो 1,70,000 करोड़ के आसपास के कंपनी का मार्केट कैप है। 48,000 का मार्केट कैप देखेंगे तो केआई का है एंड 22% का आप देखते हैं तो आरआर केबल का है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ एक छोटे बेस का भी यहाँ पे आरआर केबल को यहाँ पे बेनिफिट मिला है। केईआई की जो ग्रोथ इतनी कम देखने मिली है वो उसका रीजन जो कंपनी का जो कैपेसिटी कंस्ट्रेन है वो है। कंपनी की जो न्यू फेज में जो कंपनी का स्टार्ट होने वाली कैपेसिटी जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके बाद एक ग्रोथ यहाँ से बढ़ती हुई दिखेगी ना। अगर इबिडा मार्जिन यहाँ पर अगर देखते हैं हम तो 13.10% का यहाँ पर इबिडा मार्जिन देखने मिला है। का 12.21% का यहाँ पे केईआई का देखने मिला है, 8.9% का यहाँ पर देखने मिला है आरआर केबल का। तो पॉलीकैब हमेशा ही यहाँ पे देखेंगे तो किंग रहा है अपने एबिडा मार्जिन्स में, बिकॉज इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जो खुद के कॉपर बनाते हैं, उस कारण इनको यहाँ पर हमेशा हेल्प मिलती है अपने एबिडा मार्जिन्स में। कि इनकी जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स के कारण इनका कंपनी का जो एबिडा मार्जिन है यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। एंड आरआर का यहाँ पर एबिडा है जो यहाँ से कंपनी को यहाँ से देखते हैं कि कैसे इंप्रूव करते हैं। और ना पैट मार्जिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 8.8% का यहाँ देखने मिला, 8.16% का यहाँ पर देखेंगे तो केआई का देखने मिला है एंड 5.6% का यहाँ पर देखेंगे आरआर का देखने मिला है। तो एंड अगर पैट मार्जिन देखेंगे तो पॉलीकैब एंड केआई के ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर टाइप के देखने मिल रहा है एंड आरआर के यहाँ पर नंबर्स यहाँ पे कम देखने मिल रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखते हैं Q4 की यहाँ पर तो 10% की यहाँ पर देखने मिली है, जो कि कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखते हैं तो 10% की पॉलीकैब की देखने मिली है, 12.5% की यहाँ पर देखेंगे केआई की देखने मिली है, 12% की यहाँ पे आरआर केबल की यहाँ पे देखने मिली है। तो वॉल्यूम ग्रोथ में यहाँ पर केआई ने एक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आउटपेस किया है ना। अगर फुल ईयर FY26 के नंबर्स यहाँ पे देखते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे 29% की देखने मिल रही है पॉलीकैब में एंड 27% यहाँ पे देखेंगे आरआर में। केआई का तो एक्चुअली जो इनका जो कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है उस कारण इनके नंबर्स यहाँ पे कम देखने मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर पॉलीकैब यहाँ पे लीड कर रहा है। इबिडा भी अगर देखेंगे तो पॉलीकैब यहाँ पे लीड करते हुए दिख रहा है। पैट मार्जिन में भी कंपनी के यहाँ पे पॉलीकैब के देखेंगे तो दोनों से यहाँ पे बेहतर है। एंड एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ अगर यहाँ पर देखते हैं तो वो वहां पर भी अगर आप देखते हैं तो 18% से यहाँ पर पॉलीकैब ने ग्रो किया है। आरआर का देखेंगे तो 16% की यहाँ 16% की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिल रही है। सो आरआर से यहाँ से उम्मीद है कि एक छोटे बेस के साथ है तो यहाँ से और अच्छी
यहाँ पर ग्रोथ दिखाएं तो यहाँ से एक अच्छे नंबर्स देखने में मिलेंगे। क्योंकि अगर आप पॉलीकैब जो कि मार्केट लीडर है उसको आप यहाँ पे अगर बीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर मार्केट शेयर एक तरीके से लूज कर रहे हैं ना। अगर रिटर्न रेशियोस यहाँ पर देखते हैं, आरओसी मतलब कि कंपनी अपने टोटल बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है उससे कितना परसेंट बना रही है, मतलब कि 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रही है, अगर उसका अगर लॉन्ग टर्म 3 साल का जैसे आरओसी अगर पॉलीकैब का देखिए तो 31% है, तो मतलब 100 रुपये इन्वेस्ट करने में वो 31 यहाँ पर जनरेट कर रही है, तो 131 रुपये यहाँ पर टोटल बना रही है। इस ईयर का देखेंगे तो अराउंड सेम रेंज में है। लास्ट 1 ईयर का अगर देखते हैं तो आरओसी अगर केईआई इंडस्ट्री का देखते हैं 25% था, 24% था, यहाँ पर ये थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए देखा है इस पर्टिकुलर ईयर पे। तो एक लॉन्ग टर्म मेट्रिक है ये दोनों, आरओई एंड आरओसी। तो इस पर्टिकुलर में जो डेंट देखने मिला है आरओसी के नंबर्स में, बिकॉज ऑफ कितना हाई केपेक्स कंपनी यहाँ पे की है, सबसे हाई केपेक्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो केईआई ने यहाँ पे करती हुई देखी, उस कारण के आरओसी यहाँ पर डाउन होते हुए दिखा है। के ये और आरआर का अगर यहाँ नंबर्स देखते हैं तो 27% का यहाँ पर 5 साल का देखने मिल रहा है आरओसी। 28% का अगर यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट 3 साल का है। 25% का यहाँ पर दिस ईयर यहाँ पे देखने मिला है। तो नंबर्स यहाँ से आरआर के भी यहाँ से इंप्रूव होते हुए नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कि आगे कैसे यहाँ से दिख रहे हैं। आरओई अगर यहाँ पर देखते हैं तो आरओई अगर हम 5 साल का देखते हैं तो 20% है पॉलीकैब का। 22% यहाँ पे इंप्रूव हुआ है लास्ट 3 साल में का। एंड अगर 22.5% यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने लास्ट ईयर यहाँ पे दिखाया है। एंड अगर यहाँ पर आप केईआई के नंबर्स देखते हैं तो वो 18% था, जो कि लास्ट 3 साल का भी देखते हैं तो 18% है। एंड लास्ट 1 ईयर का देखते हैं तो 13% का यहाँ पर देखने मिल रहा, तो ये यहाँ पे ये भी यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखा है। आरआर के अगर यहाँ पे हम नंबर्स देखते हैं 5 साल का, अगर आरओई यहाँ पे देखते हैं तो 21% का यहाँ देखने मिल रहा है, और 21.40 का यहाँ पे देखने मिल रहा है 3 साल में। 19% का यहाँ पर देखने मिल रहा है लास्ट ईयर में। तो सो अगेन आरओई एंड आरओसी के नंबर्स में अगर रिटर्न रेशियोज में भी देखते हैं यहाँ पर, तो पॉलीकैब यहाँ पर एक तरीके से विनर है ना। एसेट टर्न अगर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे टोटल एसेट टर्न एंड फिक्स एसेट टर्न यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है। तो फिक्स एसेट टर्न मतलब कि जो कंपनी का पास जो उनके एसेट्स हैं, जो फैक्ट्री है और जो इक्विपमेंट है, वहां से कितना अच्छा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एंड जो टोटल एसेट है मतलब कि जो टोटल कंपनी के जो इसमें इन्वेंट्री भी आ जाती है, रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं, ये सारे यहाँ पर इससे यहाँ पे देखने मिलता है कि टोटल एसेट टर्न कैसा है। पॉलीकैब का देखेंगे तो 1.41x यहाँ पे देखने मिल रहा है टोटल एसेट टर्न। फिक्स एसेट टर्न देखेंगे तो 7.72 का यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो नंबर्स क्योंकि कंपनी का खुद के जो कॉपर बनाती है, तो कंपनी के जो एसेट्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कंपनी का, कंपेयर करते हैं दोनों केईआई और आरआर से ना। केईआई के अगर देखते हैं तो 1.3x का यहाँ पर एसेट टर्न देखने मिल रहा है टोटल एसेट टर्न। एंड अगर फिक्स एसेट टर्न देखेंगे तो यहाँ पे ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, 8.9 का यहाँ पे देखने मिल रहा है, मतलब हाईएस्ट इन तीनों में। तो कंपनी का जो कैपेसिटी है अपनी कंपनी का, जैसे कंपनी का बोलना भी है कि वो 80 से 90% में यहाँ पर हम रन कर रहे हैं, तो कंपनी को यहाँ पर अपने जो एसेट है उनका बहुत अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज कर रही है। आरआर का यहाँ देखते हैं तो 2.1x यहाँ पर देखने मिल रहा है टोटल एसेट टर्न। एंड अगर फिक्स एसेट टर्न देखेंगे तो वो 8.29 का यहाँ पे देखने मिल रहा है। सो कंपनी के पास जो इनके जो एफएमईजी वाले प्रोडक्ट है वो भी कंपनी यहाँ से थर्ड पार्टी से बनवाती है, उस कारण यहाँ पर इनका फिक्स एसेट टर्न, उसके लिए खुद के इनके एसेट नहीं है, उस कारण इनका जो फिक्स एसेट टर्न है वो भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, टोटल एसेट टर्न भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे आरआर अपने एसेट्स को ज्यादा अच्छे से यहाँ से यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 0.02 यहाँ पर एक्स दिख रहा है पॉलीकैब के लिए, 0.04x यहाँ पर अगर दिख रहा है केएआई का, एंड 0.13x यहाँ पर देख रहा है आप देखेंगे तो आरआर केबल्स का। तो नंबर्स अब यहाँ देखेंगे तो एक तरीके से बहुत डेट में कोई भी कंपनी यहाँ पे ज्यादा दिख नहीं रही है, कंपनी एक तरीके से नेट डेट फ्री है। कैश भी अगर आप देखेंगे नेट कैश पोजीशन कंपनी की, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेट कैश पोजीशन यहाँ पे देखने मिल रही है। तो अगर यहाँ पे कैपेक्स एंड गाइडेंस देखते हैं कंपनी का, तो पॉलीकैब का अगर देखते हैं तो 600 से 800 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट स्प्रिंग ओवर 5 ईयर का ये गाइडेंस है। एनुअली कंपनी 600 से 800 करोड़ यहाँ पर अपने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन में है वो यहाँ पे खर्च करेगी। केईआई का देखते हैं तो 600 से 700 करोड़ यहाँ पर नेक्स्ट 2 से 3 साल में कंपनी को यहाँ पे एनुअली खर्चा करना है। एंड आरआर केबल का जो FY26 से FY28 के बीच में 1200 करोड़ का कंपनी का केपेक्स है। तो तीनों कंपनी यहाँ पर देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे केपेक्स कर रही है अपने अपने लेवल पे। केपेक्स स्पेंड अगर FY26 में देखेंगे तो 1480 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर की है।
केईआई का देखते हैं तो 650 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन में यहाँ पर खर्चे किए हैं। और कि आरआर केबल का अगर देखते हैं Y26 के स्पेंड तो यहाँ पे 350 करोड़ यहाँ पे किए हैं। कैपेसिटी एडिशन अगर यहाँ देखते हैं तो कंपनी न्यू एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल प्लांट यहाँ पर Y26 था, मतलब कि कैलेंडर ईयर तक के एंड तक यहाँ पर कंपनी अपना जो न्यू प्लांट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का वो यहाँ पे कमीशन करने वाली है। सो कंपनी अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ओनली केईआई है जो अभी 220 से 400 केबी तक की जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है राइट नाउ। पॉलीकैब के पास ओनली 220 केवी तक के यहाँ पे वायर बनाने की यहाँ पर कैपेसिटी है उनके पास। तो यहाँ पर कंपनी स्पेशली डेडिकेटेड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर जो है 2026 के एंड तक यहाँ पर कैलेंडर ईयर में यहाँ पर कमीशन होगा। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है पॉलीकैब के लिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल होती है वो एक्स्ट्रा आप देखेंगे मार्जिन के साथ यहाँ पर लेके आती है। वही रीजन है कि यहाँ पर जो केआई के जो बढ़ते हुए दिखे हैं एबिडा मार्जिन, क्योंकि केआई देखेंगे तो अराउंड 40% 40 to 45% यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशनल सेल है। तो ये बहुत हाई इंस्टीट्यूशनल सेल है और उसमें मार्जिन कम होते हैं, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल उसके कारण इनके जो एबिडा मार्जिन है वो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। यही अगर देखते हैं तो फेज 2 यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, Q4 FY27 में स्टार्ट होगा। तो यहाँ से ये कंपनी को बेनिफिट देगा। कंपनी के जो कॉन्स्टेंट आ रहा है अभी स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, उस कारण कैपेसिटी, क्योंकि कंपनी का अगर कहना है कि जो उनके 80 से 90% कैपेसिटी में वो अभी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे ऊपर जाना है, यहाँ से उसके बियॉन्ड जाना है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फेज 2 इनको यहाँ पर जरूरत है और वो यहाँ पर FY27 में स्टार्ट कर देंगे, तो उसका एक यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आर की यहाँ पे बात करते हैं तो कैपेसिटी एक्सपेंशन ये भी कर रहे हैं, स्पेशली इन 220 केवी सेगमेंट में अपनी जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ अगर यहाँ पे जो गाइडेंस कंपनी का है वो अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1.5 से 2x का यहाँ पर पॉलीकैब का है, जो कि हमने एक देखा कंपनी के गाइडेंस में भी 17 to 18% का यहाँ पर है। सानंद जो उनका जो प्लांट लाइव होगा उससे यहाँ पर देखने मिलेगा केआई का। एंड आरआर का अगर देखते हैं तो 16 to 18% का यहाँ पर गाइडेंस है। एंड केबल्स में 25% का है, वायर्स में यहाँ पर 11 से 12% का है, तो टोटल 16 to 18% का यहाँ पर गाइडेंस। तो गाइडेंस ऑलमोस्ट वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो यहाँ पे सिमिलर है। मार्जिन अगर यहाँ पे देखते हैं मार्जिन गाइडेंस यहाँ पे 12 से 14% का है वायर्स एंड केबल्स में पॉलीकैब का, और के का है कि वो 11.8% का जो इनका भी मार्जिन है इसको यहाँ पे मेंटेन रखेगी। टारगेट जो आरआर का है वो यहाँ पर 10.5% का ईबिट मार्जिन का है, जो कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिला भी है। आप मेरी जो पहले वाली वीडियो है जो आरआर की उसमें देखेंगे तो वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। एफएमईजी सेगमेंट अगर देखते हैं कंपनी को तो 8 से 10% के ईबिटा का यहाँ पर टारगेट है, जो कि अभी 3% में यहाँ पर ये अभी ऑपरेट कर रहे हैं FY30 तक। तो इसको देखना होगा कि ये इनका एफएमईजी सेगमेंट जो कि टर्न आउट हुआ है इस ईयर में वो यहाँ से कैसा करता है। के का तो कोई यहाँ पर एफएमईजी है नहीं। एंड अगर आरआर केबल का देखते हैं तो टारगेट कर रहे हैं FY27 तक यहाँ पे ब्रेक इवन जाने में अपने जो इनका एफएमईजी सेगमेंट है उसमें। एक्सपोर्ट टारगेट देखेंगे तो 10% का यहाँ पर देखने मिला है 30 तक पॉलीकैब का। केईआई में देखेंगे तो 20% का यहाँ पर जो है रेवेन्यू इनका गाइडेंस है FY27 के लिए कि 20% का इनका एक्सपोर्ट से आएगा। एंड आरआर यहाँ पे मेंटेन करेंगे अपने 30% ऑफ वायर एंड केबल रेवेन्यू को एक्सपोर्ट से। ना फिक्स एसेट ग्रोथ यहाँ पे देखते हैं तो फिक्स एसेट ग्रोथ ये यहाँ पे ये बताता है कि कंपनी ने कितना यहाँ पे खर्चा किया है इस ईयर में। और तो अगर फिक्स एसेट ग्रोथ में भी आप देख सकते हैं जो 31% का जो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने मिल रहा है केईआई का, अपने नेट ब्लॉक को यहाँ पे बढ़ाया है। नेट ब्लॉक मतलब कि फिक्स एसेट जो इनके हैं, इनके प्लांट मशीनरी और लैंड होता है उसको यहाँ पे बढ़ाया है। एंड वर्क इन प्रोग्रेस भी देखेंगे तो 1000 करोड़ का यहाँ पे देखने मिल रहा है। पॉलीकैब अपने अराउंड 17.9% से यहाँ पे बढ़ाया है। 640 करोड़ का कंपनी का अगर देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस है। आरआर देखेंगे तो इनने भी 18% से बढ़ाया। तो कंपनी तीनों ही कंपनी यहाँ पर बहुत एग्रेसिव यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है और केआई का सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने मिला है इस ईयर भी, और करंट वर्क इन प्रोग्रेस भी बहुत ज्यादा हाई है। सो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन एंड फॉरवर्ड पी देख लेते हैं तो करंट वैल्यूएशन देखेंगे तो तीनों ही कंपनी एक तरीके से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। 51 का अगर देखेंगे तो यहाँ पर पी दिख रहा है पॉलीकैब का, 53x का यहाँ पे देखने मिल रहा है केईआई का, एंड 44.8x का यहाँ पे देखने मिल रहा है आरआर का। तो तीनों ही कंपनियां प्रीमियम पे देखेंगे तो ट्रेड हो रही है। इम्प्लाइड पी जो अकॉर्डिंग टू गाइडेंस है वहां पर भी देखेंगे तब भी ये प्रीमियम दिख रही है FY27 के लिए।
44 का यहाँ पे पॉलीकैब का देखने मिल रहा है, 44 का यहाँ पे देखने मिल रहा है केईआई का, एंड 35 का यहाँ पर देखने मिल रहा है, अराउंड 36 यहाँ पे देखने मिल रहा है आरआर का। पैक भी अगर देखेंगे तो 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर देखने मिल रहा है पॉलीकैब का, एंड के का भी 2 के ऊपर देखने मिल रहा है, एंड 1.4 का यहाँ पर देखने मिल रहा है आरआर केबल का। तो अगर तीनों ही कंपनियों को हम यहाँ पे देखते हैं तो तीनों में ही बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है, और कैपेसिटी एक्सपांशन एंड गाइडेंस भी बहुत एग्रेसिव देखने मिल रहा है। अगर हाँ तीनों को मैं रैंक करता हूँ तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा पॉलीकैब को। मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ, मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न्स भी इन्हें बना के दिए। मार्च में ही मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, अराउंड 6,500 का जब स्टॉक था मैंने उसको वहां पे इन्वेस्ट किया था। अभी करीब देखेंगे तो 9,200-300 पे ट्रेड हो रहा है। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मेरे को इसने बना के दिए, अराउंड 30% के रिटर्न्स यहाँ से बना के दिए हैं जस्ट 2 से 3 मंथ में ही। एंड अगर सेकंड पे अगर मैं रखूंगा तो केआई को रखूंगा। केआई के जो मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखे हैं, और जिस तरीके से इनका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाले केबल्स हैं, और जो आने वाले एक्सपोर्ट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड दिख रही है। स्पेशली देखेंगे यूएस एंड यूके की जो ग्रिड्स हैं वो यहाँ पे पुराने हो रहे हैं, तो उसके लिए जो वायर्स की जरूरत है। एआई सेगमेंट में अगर देखेंगे इंडिया का ये एक तरीके से प्रॉक्सी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर किसी और चीज में देखें तो यहाँ पर compete नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वायर्स एंड केबल्स हम China+1 का अगर देखते हैं तो वहां से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे यहाँ से मार्जिन भी हमको यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो के आई इस सेकंड थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा आरआर केबल को, क्योंकि आरआर केबल के मार्जिन यहाँ पे नहीं है, और कंपनी की ग्रोथ यहाँ पे जो है अगर देखने मिलेंगे वॉल्यूम वाइज तो वो पॉलीकैब से कम है। तो इतने कम मार्केट कैप में अगर आप ये कंपनी तेजी से अगर ग्रो नहीं करे तो वो एक तरीके से मार्केट शेयर यहाँ पे गेन नहीं कर रही है। लेकिन केईआई के साथ एक थोड़ा सा इशू ये है कि इनका जो अभी फेज 2 इनका स्टार्ट होने वाला वो यहाँ पे डिले हुआ है। इनका फर्स्ट वाला जो फेज 1 था वो भी यहाँ पे थोड़ा डिले हुआ था 6 महीने से, ये भी यहाँ पे डिले होते हुए दिखा रहा है। तो इनका थोड़ा सा ये एग्जीक्यूशन में यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो यहाँ से आगे देखने मिलेगा। बाकी पॉलीकैब इज माय फेवरेट एंड आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक, but don't take it as a stock recommendation. I am doing this just for the education purpose. So if you like this video, please hit the like button एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। और कुछ यूएस इन्वेस्टिंग की अभी जो वीडियो आ रही तो उसकी भी वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा, और ऐसे सेक्टर्स की बात करेंगे जहां पर एक अच्छी टेलविंड दिख रही है और जहां पे पैसे बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।